दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट की समूह के आश्रित को अब इसी पद पर अनुकंपा नौकरी। राज्य सरकार मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी देने को लेकर के नियमावली में संशोधन करने जा रही है। अब समूह घ यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी समूह घ के पद पर ही दी जाएगी। कार्मिक विभाग नियमावली में संशोधन कर जल्द प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी को भेजेगा। पुलिस विभाग में मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है। उसके मुताबिक जिस वर्ग यानी समूह घ का कोई कर्मचारी सेवा के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आश्रित को उसी वर्ग में नौकरी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग अब उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवा आश्रितों को सेवायोजन नियमावली 1974 में 14वां संशोधन करने जा रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक बड़ा बदलाव होगा। अभी तक ऐसी व्यवस्था थी कि मान लीजिए कोई ग्रुप डी का कर्मचारी की है जो जिसकी डेथ हुई है तो उसके आश्रित को उसकी एलिजिबिलिटी के आधार पर नौकरी मिल जाती रही है। मान लीजिए अगर कोई समूह घ का कर्मचारी डेथ हुआ है और उसका जो आश्रित है वो समूह घ के लिए एलिजिबल है, समूह ख के लिए एलिजिबल है, तो वहाँ पर उसको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस वर्ग में मतलब कर्मचारी रहा होगा उसी वर्ग में उसको आश्रित को नौकरी मिलेगी। खाली सीटों पर आवेदन का अंतिम मौका। शकुंतला विश्वविद्यालय से अपडेट है कि शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 में प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक और परास्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर आवेदन का अंतिम मौका शनिवार को रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थी यूजी और पीजी की 810 सीटों पर आवेदन यानी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट की हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में 3 रैलियों को संबोधित किया। रेवाड़ी में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देगी। अम्बाला के बराड़ा में उन्होंने कांग्रेस पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया। और चुनाव चल रहे हैं, जाहिर सी बात है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी अग्निवीर हैं उन सबको पेंशन वाली नौकरी देंगे। अब ये चुनावी लॉलीपॉप है, क्या है, कैसे होगा ये तो कुछ नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से वादे हो रहे हैं। पहले से चल रहे नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षक नहीं, नए खोलने की तैयारी। प्रदेश के सरकारी और निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद नए सत्र में करीब 200 नए कॉलेजों को मान्यता देने की तैयारी चल रही है। विभाग की तैयारी है कि अक्टूबर तक इन कॉलेजों को हरी झंडी दे दिया जाए। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी समेत विभिन्न डिप्लोमा के करीब 148 सरकारी कॉलेज हैं और 1200 से अधिक निजी कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। हालत ये है कि 3 साल पहले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में खोले गए नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कोर्स पढ़ाने वालों के लिए अभी तक मानक के अनुसार शिक्षक नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर नर्सिंग कॉलेजों में टीचर्स ही नहीं है, लेकिन नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। यहाँ देखिए अपडेट की फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की OMR सीट तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव को वर्ष 2019 की 655 फॉरेस्ट गार्ड व वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती की मूल OMR सीट हलफनामे के साथ सीलबंद लिफाफे में पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने रामाशंकर एवं व अन्य की याचिका पर दिया। याचियों का कहना है कि वो OBC व EWC के अभ्यर्थी हैं पर और पद के लिए योग्य हैं। तो कुल मिलाकर के फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की OMR सीट को तलब किया गया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि 8 वर्ष में नहीं निकली लोअर सबऑर्डिनेट की भर्तियाँ। 17 विभागों की नौकरियाँ आती हैं लोअर सबऑर्डिनेट के अंतर्गत, जिसको आप लोग लोअर PCS के नाम से जानते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि लोअर सबऑर्डिनेट PCS के बाद दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा मानी गई है। इसके अंतर्गत
करीब 2 दर्जन विभागों में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का चयन होता है, लेकिन पिछले 8 वर्षों से यह परीक्षा और संबंधित पद कहीं खो गए हैं। पहले ये परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती थी, लेकिन वर्ष 2018 में से यूपीएससी को सौंप दिया गया, जिसके बाद एक बार भी ना तो वैकेंसी आई और ना ही परीक्षा आयोजित की गई। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के मांग किया है कि इसे फिर से लोक सेवा आयोग को दिया जाए। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले ही काम के बोझ से दबा हुआ है, उसके पास पिछले 4 साल पहले तक की करीब 20,000 भर्तियाँ लंबित हैं, तो लोअर पीसीएस की परीक्षा की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को पहले की तरह दिया जाना चाहिए। लोअर पीसीएस की केवल एक भर्ती 2019 की जो 2023 में पूर्ण हुई है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। इस वजह से लाखों मेधावी छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि करीब 17 विभागों की वैकेंसी आती है, जिसमें अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कर अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहकारी निरीक्षक वर्ग 2, सहायक विकास अधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी, जिला मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, यानी इस तरह बहुत सारे पद होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं और 8 साल से भर्तियां नहीं आई हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कल उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वैसे तो ये विशाल धरना प्रदर्शन था, लेकिन इसमें संख्या उतनी नहीं मिली जितनी होनी चाहिए थी। पूरे प्रयागराज से कोचिंग संस्थानों के माध्यम से आह्वान किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र पहुँचें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, लेकिन संख्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितने छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं। फिर भी इनका धरना प्रदर्शन जो है कल हुआ और ज्ञापन वगैरह दिया गया है और अब आगे की प्लानिंग की जा रही है। अब आगे भी इसी तरह के धरना प्रदर्शन होंगे और इसके लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक धरना प्रदर्शन से ये लोग मानने वाले नहीं हैं और ना ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। समय समय पर अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां देखने को मिलें, तो आपको पहुंचना चाहिए धरने पर। यूपी में भारी बारिश से मकान गिरे, सड़कें कटी, 6 लोगों की डेथ। इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में आप लोग जानते हैं बहुत तेज़ी से मानसून बना हुआ है, बारिश हो रही है। बहुत सारे ज़िलों में आज छुट्टी भी है और उसको लेकर के यहाँ पर अलर्ट जारी किए गए हैं। बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट इस तरीके से जारी किए गए हैं। अंत में बी फार्मा को लेकर के अपडेट है कि बी फार्मा काउंसलिंग में पहले दिन सीटें भरी। लखनऊ विश्वविद्यालय के सत्र 2024-25 प्रवेश प्रक्रिया के तहत बी फार्मा पाठ्यक्रम की काउंसलिंग का आयोजन शुक्रवार को किया गया था। काउंसलिंग के पहले दिन ही सभी सीटें फुल हो गई हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।